जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री गायत्री माँ ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। आपका जो धन है बीमारी में खर्च होता रहता है, तो क्या कारण है, किस वजह से? तो इन चीज़ों को आप पहचानें कि क्या कारण है। कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट सही करें, तो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हैं, आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ पूरी तरह से बहुत सुचारू रूप से चलती है। आप ये कहेंगे वो तो कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी लाइफ तो बहुत सुचारू रूप से चलती, पर ऐसा नहीं है। उनके पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपनी लाइफ को व्यवस्थित करते हैं और ढंग से हर तरीके के संस्कृति को अपनाते हैं, जिससे कि उनके जो जीवन यापन करने का तरीका है, चाहे भले ही वह देर रात तक पार्टी करते हैं, लेकिन आपने एक बात और नोटिस की होगी कि हमारे यहाँ जो जूते पड़े हुए होते हैं, हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी घर की साज सज्जा पर ध्यान नहीं देते हैं। हम व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को नहीं करते हैं। कहाँ हमारा सामान व्यवस्थित तरीके से लगना चाहिए, हम दिशा का ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वह लोग जो सेलिब्रिटी हैं, उनके यहाँ एक एक चीज़ आपको वास्तु के हिसाब से दिखाई पड़ेगी, जिससे कि उनके सारे जो ग्रह होते हैं उनके अनुकूल हो जाते हैं और वह तरक्की करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी संस्कृति के प्रति सजग होना चाहिए और हमें अपने जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी सचेत करना चाहिए कि वह कहीं न कहीं अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हों और उनके प्रति काम करें। तो बीमारी से संबंधित मैं आपको बता रही हूँ, अगर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप सिर्फ डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं कि अगर आप उनको करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में लाभ होगा। तो कुछ ऐसी दिनचर्या में आपको काम करने चाहिए। तो क्या करना है, जैसे कि इन चीज़ों को माने, आप विश्वास करें और विश्वास के तरीके से आप अपने पूरा विश्वास रखें कि ईश्वर है, तो आपके घर से वह बीमारी अवश्य ही कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं यह 3 बातें बता रही हूँ, उनको आप अगर अच्छी तरीके से करेंगे, अवश्य ही आपके घर से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नित्य प्रतिदिन आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। आपको 3 जगह जल अर्पण करना है। कहाँ-कहाँ करना है? एक बेलपत्र पर आप रोज़ाना जल अर्पण करना आरंभ कर दें। दूसरा, आपको पीपल के जड़ में भी जल अर्पण करना आरंभ कर दें। तीसरा, आपको शमी का कोई पौधा हो या फिर आपका शमी का ना मिले, तो आप आंवले के पौधे के नीचे जल अर्पण करना शुरू करें। पर एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि अगर शमी या पीपल के शमी और आंवले के पेड़ पर अगर आप जल अर्पण कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते अगर कर रहे, ऐसा नहीं है कि आपने शमी के पे आज कर दिया और कल आंवले का मिल गया तो आंवले पे नहीं। आप अगर यह कार्य कर रहे हैं तो शमी के पे अगर कर रहे हैं, तो आप शमी के पर ही फिर कम से कम, उन दोनों पे तो करना ही है, तो उन पर कम से कम ऐसा ना हो कि आपने करके छोड़ दी, कम से कम 11 दिन अवश्य करें, उसके बाद पौधे को चेंज करें। तो इन 3 जगह आप अवश्य जल अर्पण करना शुरू कर दें और इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें और एक संकल्प ले लें